टेंथ क्लास, गुड इवनिंग टू टेंथ क्लास। आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन से पूरा इंडिया वर्ल्ड प्रभावित है। टोटल शिक्षा संस्थानें बंद है। ऑनलाइन क्लासेज जो है जा रहा है, इसलिए हम भी ऑनलाइन क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। वीडियो में जा रहा है। टेंथ क्लास में ध्यान देना है। All the students of 10th class have pay attention to my matter so that you may be highly benefited. SST में 4 ठो बुक है और 10th क्लास को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि SST में पहले हमको क्या करना है, सारांश को समझना है, डेट को, स्थान को एनालाइज करेंगे, दिमाग में पूरा शांति से समरी रखेंगे और वर्ड मीनिंग को भी याद करेंगे और उसके अलावा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेट करके। अपना ग्रामर कर सकता नहीं है। इसके पहले सर बोले हुए थे मुस्लिम जो है यूरोप वो भेज चुके थे। अभी हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मुस्लिम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले राष्ट्रवाद की लहर, राष्ट्रवाद का उत्थान कहाँ हुआ? फ्रांस। वो भी कब हुआ? 18th सेंचुरी यानी मिडिल एज। उसका पूरा प्रभाव जो है वर्ल्ड के अनेक देशों पर राष्ट्रवाद का पड़ा। जो देश उस पीरियड में गुलाम था, और लगभग ब्रिटेन 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के पीरियड में मोर देन 100 कंट्री ऑक्युपाइड, यानी 100 से अधिक देश को ऑक्युपाई किया था। ब्रिटेन एरिया में छोटा, पॉपुलेशन में छोटा, लेकिन ब्रेन में आगे, एस्कम में आगे था। चाइना को नहीं छोड़ा, अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, श्रीलंका को, म्यांमार को, अमेरिका को, सिंगापुर को, बहुत सा देश था, इंडिया को कब्जा किया था। ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है लहर उत्पन्न हुई, काहे के लिए वहां पर हुई थी? फ्रांस में। इसलिए वहां पर मोनार्की हट जाए, डेमोक्रेसी हो जाए, और उसका प्रभाव जो है उस पीरियड में इंडिया को दिखाई देने लगा। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर हम फोकस करने जा रहे हैं। पहले बता चुके थे 10th क्लास को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 1918, फ्रॉम 1914 टू 1918। अमेरिका उसमें प्रवेश किया था 1917 में, 18 में समाप्त हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1920 में, लेकिन वो लीग ऑफ नेशन का कोई वैल्यू नहीं रह गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? फ्रांस में एक राजा की हत्या हो गई थी। कहां पर? वर्साई में, फर्डिनेंड का। उसी कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमीडिएट कॉज हुआ। इंडिया में पूछेगा इंग्लिश को भगाने के लिए इमीडिएट कॉज कहां से चालू हुआ था? मेरठ, मंगल पांडे के नेतृत्व में 10 मई 1857। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 खेमा, 2 पार्ट, एक पार्ट एलाइज, दूसरा पार्ट सेंट्रल पावर्स। एलाइज इंक्लूड्स यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, इंडिया, और उसमें सेंट्रल पावर में था जर्मन, साथ ही उसमें जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया उस देश में था, एंड अदर्स, तुर्की भी था। अब समझना यह है दोनों में जो वार हुआ, यानी एलाइज वाज स्ट्रोंगर देन सेंट्रल पावर्स, यानी एलाइज की जीत हुई। और उस पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण क्या था, पूरे बहुत सारे देश में टेक्नोलॉजी का उत्थान हुआ। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कहाँ से गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड से पहले फैक्ट्री हुई थी, स्थापना 18th सेंचुरी में, 1731। कौन सा? कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर हुआ था? मैनचेस्टर। वहां पर उत्पत्ति क्यों और जगह क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पर कैपिटलिस्ट भी, जमीन भी, लेबर भी, साइंटिस्ट भी, और उसका कॉपी जो अनेक जगह हुआ, अनेक जगह फैक्ट्री खुली। फैक्ट्री तो खुली, लेकिन रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल की कमी थी। इसके लिए लोग क्या किया? उस पीरियड में कॉटन बड़े पैमाने पर होता था इंडिया में, जिसमें पाकिस्तान बंटवारा नहीं किया गया था। तो इंडिया पर कंपनी जितने था, कंपनी, यूरोपियन कंपनी, उस पर अटैक किया। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसमें 100 व्यापारी
किसके आदेश से रानी कौन? एलिजाबेथ। काहे के लिए? व्यापार करने के लिए, इन पॉइंट ऑफ ट्रेड, नॉट इन पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी राजनीतिक प्रभुत्व से नहीं आई थी, वो आई थी व्यापार करने के लिए। सेकेंड आया कौन? डच 1602 AD। तीसरा डेनिस भी आया 1616 रात में, फ्रांसीसी 1664। ये सब में होड़ मच गई रॉ मटेरियल के लिए, पूरा कंपनी, यूरोपियन कंपनी में। लेकिन अंत में जीत हुई किसकी? अंत में जीत हुई इंग्लैंड वाला का, यानी ब्रिटेन का वो कंपनी सब चला गया। लेकिन कारण क्या था? यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना, बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना अपना देश, ताकि वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है आगे बढ़ सके, कपड़ा तैयार हो सके। लेकिन सब पर हावी हो गया कौन? तो इंग्लैंड वाला। उसी पीरियड में हम बात करते हैं गांधी जी पढ़ना है इसमें पॉइंट पर। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। किसके विरुद्ध? गोरे के विरुद्ध। वहां पर इंडियन भी था, इंडियन पर अत्याचार हो रहा था। सबसे इंडियन में कौन था ज्यादा? तेलुगु इंडिया में कहाँ रहता है? आंध्र प्रदेश में, और इंडिया का सेकंड लैंग्वेज है तेलुगु। वहाँ तेलुगु लोग गए थे साउथ अफ्रीका बाय शिप। काहे के लिए? वहाँ पर अर्निंग के पॉइंट से गए हुए थे, यानी कमाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए 1893 AD। क्यों गए थे? एक व्यापारी बुलाकर ले गया था केस को लड़ने के लिए। इस सिलसिला में व्यापारी कहाँ का था? गुजरात का था। व्यापारी का नाम क्या था? मुस्लिम था, अब्दुल्ला करके था। वहां पर वो गया तो गांधी जी ने क्या किया? केस नहीं लड़ पाए वो तो अपना वहां पर मूवमेंट वहां पर किए, और वहां पर उनको सबसे पहले वर्ल्ड में अहिंसा के आधार पर उनको जीत हुई। जब वो ब्रिटेन में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, क्या चीज का स्टूडेंट थे? लॉ का स्टूडेंट था। उसने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का इंग्लिश राइटर था रस्किन बोर्ड। उसने वो कहा था, रस्किन बोर्ड, कि वर्ल्ड में यदि कोई भी चीज को हासिल करना है, ऑक्युपाई करना, तो एक ही उसका उपाय है नॉन वायलेंस। रस्किन बोर्ड ने कहा था, और सबसे पहले उसका प्रयोग किया वो साउथ अफ्रीका में, जिसमें कामयाबी उनको मिल गई। दक्षिण अफ्रीका के बाद गांधी जी जो है लौटे कहाँ? इंडिया। गांधी जी केम टू इंडिया ऑन 5 जनवरी 1915 में यहाँ पर आए। और गांधी जी राजनीति में प्रवेश कब किए? 1916। कांग्रेस में प्रवेश कब किए? 1919। गांधी जी इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर? चंपारण। उस समय चंपारण एक, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। चंपारण का बाइफर्केशन, डिवाइडेशन कब हुआ? 1971। गांधी जी को यहाँ पर चंपारण में बुलाया कौन? नेता, लोकल लीडर्स, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले? वेस्ट चंपारण, यानी बेतिया। बेतिया में कहाँ? चनपटिया। चनपटिया में कहाँ? भितिहरवा। उसने गांधी से कहाँ भेंट किया? लखनऊ। लखनऊ कब भेंट किया? 1916। उस समय कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मजूमदार। लेकिन गांधी के बात से, गांधी ने उनकी बात सुनी राजकुमार शुक्ल का, उसने संतोष व्यक्त नहीं किया, उसने स्वीकार कर नहीं जाएंगे। अंत में गांधी की बात को निराश हो गई। इसको राजकुमार शुक्ल को उसने पैरवी किया। अनुग्रह नारायण सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद पैरवी करके उसने कहा गांधी को, गांधी ने सब लोग मिलकर कहा कि वो जाना पड़ेगा। यहाँ पूरा इंडिगो जो प्लांटर्स था वो पूरा यहाँ पर चंपारण में किसान को निवेश के विरुद्ध बड़े पैमाने पर टॉर्चर कर रहा था। कौन? इंडिगो प्लांटर्स, यानी इंग्लिश मैन खेती करा रहा था। 3 कटिया व्यवस्था थी। 3 कटिया व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 20 कट्ठा 1 बीघा 3 कट्ठा पर फोर्सफुली खेती होना था। इंडिगो जो बड़े पैमाने पर इंडिगो को, कच्चा माल को क्या करता था? मालगाड़ी के द्वारा उस पर लाद कर कहाँ बेचता था? हुगली, यानी हुगली से कलकत्ता बंदरगाह वो जाता था बड़े पैमाने पर इंग्लैंड एक्सपोर्ट, और इंग्लैंड से
पूरा बनकर तैयार मैन्युफैक्चर्ड होकर फिर आता था इंडिया, और इंडिया को बना दिया मार्केट। यानी इंडिया को जो दोहन किया, प्रोडक्शन किया दो प्रकार का, एक तो कच्चा माल ले गया, दूसरा यहाँ से प्राप्त कर लिया इंग्लिश में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी। सबसे पहले आंदोलन हुआ था इंडिया में नील क्रांति के विरुद्ध, कहा तो बंगाल में, वहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था, वहां पर दीन बंधु, वो भी हुआ था 1839, यानी वहां पर हुआ था 1639 AD में। तो स्थिति ऐसी वहां पर हो गई, महात्मा गांधी जो थे राजकुमार शुक्ल और बिहार के अन्य नेताओं से प्रेरित होकर 15 अप्रैल 1917 कहाँ पहुंचे, चंपारण। कैसे आए, रेलवे रूट से, यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। उसने चंपारण किसानों को सहायता किया, उनकी बात को सुनी। चारों तरफ महात्मा गांधी जो है मोतिहारी में नंगे पांव जो है चारों तरफ भ्रमण किए, और अहिंसा के आधार पर उसने क्या किया, अपने फॉलोअर्स के साथ प्रदर्शन किया। उसके अलावा उनको जेल भी दिया गया, मजिस्ट्रेट क्या किया, वो जेल भी दिया, साथ साथ जो है उनके तरफ से वकील भी लड़ा। यानी पूरे स्थिति को देखा जाए, चंपारण में जो किसान पीड़ित था, इससे लोगों प्लांटेशन से, ब्रिटिश से उस पीड़ित को यानी विक्टिम्स को क्या होगा, नील की जो खेती करता था उससे छुटकारा मिल गया। अंत में गांधी जी के बड़े पैमाने पर इंडिया में जीत हो गई। कौन जीत हो गई, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट में जीत हो गई। इसके बाद गांधी जी, ये हो गया जीत कब, 1917। 1918 में वो कहाँ गए, यहाँ से गुजरात, गुजरात से कहाँ गए, खेड़ा। खेड़ा में क्या हो गया था, वहाँ पर फसल नष्ट हो चुका था, जिसके कारण इंग्लिश मैन वहाँ पर दबाव डाला, किसान पर प्रताड़ित किया, क्या चीज के लिए, टैक्स देने के लिए। लेकिन किसान टैक्स कहाँ से देता, वहां भी गांधी जी गए और वहां भी सफल हो गए, वहां भी सत्याग्रह मूवमेंट किए। यानी किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ा, सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। फिर 1918 में वो कहाँ गए, अहमदाबाद गए। वहां पर अहमदाबाद जाके वहां पर क्या किए, मिल मालिक क्या किया, जो है वेतन कम, मजदूरी ज्यादा करता था। अंत में वहां पर भी गांधी जी मूवमेंट किए, मिल मालिक को झुकना पड़ा, यानी काम की अवधि को कम किया गया और वेतन ज्यादा देना पड़ा। ये दोनों 1918 में, एक खेड़ा एक अहमदाबाद। स्थिति ऐसी हो गई, चंपारण में जो है उनका स्टार्ट हुआ, 3 सितंबर मूवमेंट किए, तीनों में वो सफल हो गए। और साथ साथ जो है 1919 में कांग्रेस में वो सफल हुए। हमने पहले बताया था कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में कहाँ, मुंबई में कहाँ, कॉलेज कौन, संस्कृत कॉलेज का नाम क्या, गोकुल दास। उसमें कांग्रेस के कितना प्रतिनिधि, 72 डेलीगेट्स। उसका चेयर्स कौन किया, अध्यक्षता कौन किया, WC बनर्जी। और कांग्रेस का फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम। अब हम गांधी ने फोकस डाला। गांधी ने क्या किया, 1917 के बाद हम जा रहे हैं फोकस डालने के लिए किस पर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम काला कानून। ये कब स्टार्ट हुआ, 1919। इसका उद्देश्य क्या था, इंग्लिश मैन किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को, सस्पेक्ट पर्सन को अरेस्ट कर सकता था, डिटेन कर सकता था, लेकिन अरेस्ट करने के बाद 2 वर्ष जेल में, कोई ट्रायल नहीं, कोई मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यानी 2 वर्ष जेल में रहना पड़ता था। इसलिए इसका नाम पड़ गया काला कानून, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने इस आंदोलन का व्यापक रूप से विद्रोह किया इंग्लिश मैन के विरुद्ध, और गांधी जी अपने पीरियड में कंट्री वाइड मूवमेंट एजिटेशन जो किया रॉलेट एक्ट के कारण, और इसमें बड़े पैमाने पर ऑफिस, बिल्डिंग, सरकारी जितना बिल्डिंग था, ऑफिस, सबको डिस्ट्रॉय, ध्वस्त किया गया। किसके द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि इंग्लिश मैन को हमको झुकाना है।
और रोलेट एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा? रोलेट एक्ट ने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो जन्म दिया। रोलेट मूवमेंट गेव बर्थ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू कंटिन्यू एजुकेशन लेड बाय गांधी इन इंडिया। थैंक यू। इसके बाद हम फिर अगला पार्ट जो है पढ़ाने जाएंगे नॉन कोऑपरेशन पर और जालियांवाला बाग पर। सभी स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, यदि सेटिस्फाइड है जो भी हो वो कमेंट कर सकता है मोबाइल के द्वारा।